पंजाब असेंबली में शेर की धाड़, नून लीग ने मैदान मार लिया। सेनेट इलेक्शन में राना सनाउल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब। ऑपोजिशन की जानिब से इलेक्शन का बायकॉट किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की मुबारकबाद, नून लीगी कारकुनों का जश्न और फूल निछावर किए। असेंबली के बाहर एक बारी फेर शेर के नारों की गूंज। कैबिनेट का हिस्सा हूँ। कैबिनेट में जो तमाम हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़रा हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, हर बंदा अपने अपने पोर्टफोलियो में ठीक काम कर रहा है। तो इस तरह से ये नहीं होता कि एक दूसरे को जो है वो नाकाम किया जाए या एक दूसरे की जगह जो है वो रिप्लेस की जाए। मुझे जो जिम्मेदारी वज़ीर आज़म ने सौंपी हुई है, मैं उसे पहले भी पूरी तनदेही से और दयानत और अमानत से सरअंजाम दे रहा हूँ। मैं जो भी जिम्मेदारी मेरा देंगे उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर पूरा हूँ। पीटीआई ने जमहूरी अमल का बायकॉट करके इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की। नौमुंतखब सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ का बायकॉट अपने अरकान पर अदम एतमाद है। पीटीआई के बाज अरकान मुझे वोट डालना चाहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो जिम्मेदारी देंगे उसको दयानतदारी से निभाऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि सियासी अमल में बाइकॉट जिसने भी किया, जब भी किया, उनका अपना तजर्बा ये कहता है, मेड बी पीपल्स पार्टी। और मुझे मोहतरमा शहीद की वो पब्लिक पोजीशन याद है कि जो उनका ये कहना था कि मैंने 85 के बाइकॉट के नतीजे में, सो बाइकॉट में अगर बेनज़ीर साहिबा समझती हैं कि नतीजा सियासी अमल से दूरी, लोगों के हकूक़ से दूरी की सूरत में बन जाता है। कभी किसी पे, मैंने तो आज के दौर में कोई मंशियात के मुकदमे बनते तो नहीं देखे, मैंने किसी के घर जलते नहीं देखे, मैंने लोगों के घरों पर हमले होते नहीं देखे। ये सब उस दौर में हो रहा था। ऑपोजिशन का बायकॉट इनका सियासी फैसला और सवाबदीद है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कि ऑपोजिशन ने बायकॉट किया लेकिन अपना उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन से रिटायर नहीं किया। सियासी अमल का हामिल हूं और सियासी अमल में बायकॉट लोगों के हुकूक से दूरी का बाइस बनता है। पंजाब के जो 12-13 करोड़ अवाम है उसकी रिस्पॉन्सिबल है और उसका आटा पूरा करने के बाद जो है वो जहाँ पर भी हो, हमें उस पर एतराज़ नहीं, लेकिन अगर उनको अर्जेंटली जो है वो आटे की ज़रूरत है तो वो पास्को से रब्ता कर सकते हैं और अपनी फ्लोर मिल्स के अंदर आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात का फ्लोर मिल्स मालिकान को 3 रोज़ में स्टॉक डिक्लेयर करने का अल्टीमेटम। अस्मा बुखारी ने कहा कि जिसके पास गंदम ज़खायर हैं 3 रोज़ में डिक्लेयर करे, मुनाफा कमाए। नाजायज़ मुनाफे की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। सैलाब के नाम पर आटे की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। हुकूमत और मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मिल्स मालिकान ने 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए पर फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 2-3 रोज में सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। आटे की सप्लाई बंद होने से मार्केटों में आटा खत्म हो गया था। अवाम ने महंगाई के हवाले से चारों खाने चीट हो गए। सब्जी फलों की कीमत सुनकर शहरी होश बाख्ता हो गए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक चाइना 460, लहसुन 285, टमाटर 140, आलू 85 और प्याज 80 रुपए किलो में दस्तयाब। खजूर ईरानी 500, आलू बुखारा 480, अंगूर 460 और पपीता 330 रुपए किलो में फरोख्त। बहुत महंगी हुई है कि या 300 रुपए किलो, या बहुत महंगी चीज़ें हुई हैं। हर चीज़ तो महंगी है, सस्ती क्या है। हम ये सलाब की वजह से भी कुछ महंगी हुई हैं, पर अब क्या करें, मजबूरी है, लेते हैं तो जाएं। चिकन खाना हुआ ख्वाब, मुनाफाखोरों को भी ना आया ख्याल। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए पर बरकरार। मार्केट में चिकन की कीमत 700 रुपए किलो तक पहुंच गई। अंडे 1 रुपया महंगे होकर 305 रुपए दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 9030 रुपए में दस्तयाब। समंदर पार पाकिस्तानियों ने हुकूमत और मईशत की मौजें करा दी।
रवा माली साल के दौरान तरसीलाती ज़र $40 अरब से ऊपर जाने का इम्कान। 2009 में तरसीलाती ज़र $7 अरब 80 करोड़ थी, 2023-24 में बढ़कर $38 अरब 30 करोड़ पर पहुंचा दी। गुज़श्ता 16 बरस में तरसीलाती ज़र में $30 अरब 50 करोड़ का इजाफा कर दिया गया। पंजाब के दरियाओं में तूफ़ानी की सूरत हाल बरकरार। तर्जमान PTMA के मुताबिक बलाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा हुआ है। दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी शाहदरा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 60,000 क्यूसिक है। आज सैलाबी सूरत हाल है, लोग डूब रहे हैं, परेशान हैं। तो आप देखते होंगे कि विज़िट भी हो रहे हैं, वज़ीर आला के, वज़ीर आज़म की हिदायत भी आ रही हैं और हर महकमे से कहा जा रहा है आप आज से काम शुरू कर दें। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, जब ये निमट जाएगा तो उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं और फिर अगले साल हम इसी सूरत हाल का सामना करेंगे। तो ये जो गवर्नेंस के इशू हैं और किसी भी चीज़ को संजीदगी से लेने का मामला है, इसमें हुकूमत लैग करती है। हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जिसमें इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं उसका भी नोटिस लें। 2017 से लेकर अब तक जो अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए इक्विपमेंट मिलने थे और मिल रहे थे और बैनुल अक़वामी इदारों का ताउन भी था, उसमें गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। अवाम के टैक्स के इश्तिहारात पर पैसे ज़ाया हो रहे हैं। जाली हाउसिंग स्कीम मालिकान का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का भाषा डैम की बरवक्त तकमील पर जोर। हाफिज़ नईमुर रहमान का ज़राई बहरान पर तशवीश का इजहार। कहा कि जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज के सैलाब मुतासरीन को टेंट मुहैया करने की हिदायत। जलालपुर के लिए 2500 टेंट फौरी रवाना। रहीम यार खान के सैलाब ज़दगान के लिए भी 2500 टेंट भेजे जा रहे हैं। 1000 टेंट फौरी तौर पर राजनपुर भेजे गए। सैलाब ज़दगान तक पीने के साफ पानी की फराहमी का दायरा कार बढ़ा दिया गया। 19 लीटर की 1 लाख से ज़ायद पानी की बोतलें सैलाबज़दा इलाकों में पहुंचा दी जाएंगी। मजमूई तौर पर 2 लाख से ज़ायद मुतासरीन तक पानी पहुंचाया गया। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी मुतल्लिका ज़िले इंतज़ामिया के इश्तराक से साफ पानी की फराहमी कर रही है। पंजाब पुलिस का सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक पंजाब पुलिस के 16,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार 747 व्हीकल से 40 कश्तियाँ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में शरीक हैं। अब तक 5 लाख से ज़ायद मुतासरीन का इनखला यकीनी बनाया जा चुका है। कमिश्नर लाहौर का थीम पार्क सोसाइटी का दौरा। मरियम खान ने मौजा मोहल्लनवाल में वर्किंग मशीनरी का जायजा लिया। थीम पार्क सोसाइटी से सैलाबी पानी निकास के लिए बनाए गए आरजी चैनल का भी मुआयना किया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि सैलाब मुतासरा एरिया से जल्द अज जल्द पानी का निकास किया जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर फील्ड में मुतहरिक सैयद मूसा रजा ने लक्ष्मी चौक, लिबर्टी समेत मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। निकासी आप के इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की वासा हुकाम को वाटर डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल इस्तेदाद पर चलाने की हिदायत। कहा कि बारिशों के पेश नज़र शहर में निकासी आप का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। पैसे भी लो काम भी ना करो, लेस्को का नया फॉर्मूला बेनकाब। फाउंडेशन चार्जेस के नाम पर करोड़ों की खामोश लूटमार। ज़राए के मुताबिक लेस्को नए ट्रांसफार्मर्स लगवाने वाले सारिफीन से फाउंडेशन चार्जेस की मद में लाखों रुपए वसूल कर रहा है। कनेक्शन लगने से खुदाई और कंक्रीट का काम सारिफीन से ही कराया जाता है। अस्पतालों में पार्किंग माफिया ने पंजे गाड़ लिए। मोटरसाइकिल वाले को माफी ही ना, गाड़ी वाले से कोई रियायत। पार्किंग एरिया में मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी खड़ी करना इम्तिहान बन गई। पार्किंग ठेकेदार अस्पताल आने वाले मरीज और लवाहिकीन से मुंह मांगी फीस वसूल कर रहे हैं। इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। अब पर्ची पे इन्होंने 30 रुपये लिखा हुआ है बाइक का और गाड़ी का इन्होंने लिखा हुआ है 50 रुपये।
पर ये जब इनको पर्ची दें और पैसे दें, ये कहते हैं जी ये तो इस तरह हो गया, वो हो गया, ड्रामेबाजी करते हैं ये। बेसिकली देखें, पार्किंग में ना जो गवर्नमेंट की फ़ीस है ना वो है 10 रुपये। अब पार्किंग में आपको पता है अभी दिन को ये 30 रुपीज़ लेते हैं और रात को जो है ना 30 + 30 हो जाता है, मतलब 60 होता है। तो अब ये हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। पार्किंग वालों के जितना दिल चाहता है पैसे वसूल करते हैं, खुले पैसे ना होने का बहाना बनाकर बकाया जात नहीं देते हैं। अस्पतालों में पार्किंग माफिया के खिलाफ शहरी फट पड़े, कहते हैं कि 30 के 50 और 50 के 70 रुपए लेते हैं। रात 12 बजे के बाद डबल पैसे चार्ज किए जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब के महफूज पंजाब के लिए DIG ट्रैफिक मुतहरिक। लाहौर समेत सूबा भर में ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। तर्जमान के मुताबिक रमासाल गुज़श्ता साल की निस्बत कार्रवाइयों में 98% इजाफा हुआ। इमसाल हद रफ्तार से तजावज़ करने पर 1,09,000 शहरियों को चालान टिकट जारी हुए। IG पंजाब के पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। IG पंजाब ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन समेत मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर भी अहकाम जारी किए। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया। CCD से रवाबित मजीद बेहतर बनाएं। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान विमेन क्रिकेट सीरीज के बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं। CCPO के अहकाम जारी। लाहौर पुलिस का शहदाए पुलिस को खिराज तहसीन पेश। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद सरवर की बरसी के मौके पर पुलिस गार्ड ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। चाक चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की और फातिहा ख्वानी की। कांस्टेबल मोहम्मद सरवर ने 9 सितंबर 2001 को नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से शहादत अपने नाम की। FCDO की जानिब से सूबाई वर्कशॉप का इनेकाद। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वर्कशॉप का इनेकाद चाइल्ड प्रोटेक्शन केस मैनेजमेंट और चाइल्ड मैरिज के हवाले से किया गया। सारा अहमद ने कहा कि हुकूमत पंजाब के लिए बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत अहमियत रखता है। वेट लिफ्टिंग के मैदान में खुशखबरी। साउथ एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की सदारत पाकिस्तान को मिल गई। पाकिस्तान मास्टर्स वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सदर अरशद खान को साउथ एशिया का नया सदर मुकर्रर कर दिया गया। इनकी तकर्री 4 साल के लिए की गई है।